हेलो एवरीवन। तो यार सीजीएल टीयर 2 के लिए डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली के टारगेट्स क्या क्या होना चाहिए, मैं कैसे बनाता हूँ या फिर आप कैसे बना सकते हो, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो अभी ये सारी बताता हूँ। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट बात करेंगे कि क्या टारगेट्स होने चाहिए। उससे पहले कुछ पॉइंट बता दूंगा इसकी। एक तो पहला तो टाइमिंग का आपके हिसाब से बैठा लेना, क्योंकि टाइम का सबका सेम नहीं होता। कोई रात को पढ़ना प्रेफर करता है, मैं जैसे दिन में पढ़ना प्रेफर करता हूँ, तो इस तरह का। दूसरा है कि जो सेम मेरा टारगेट से जरूरी नहीं कि वो आपके भी हो, क्योंकि हो सकता है आपके कोई सब्जेक्ट ज्यादा वीक हो या आपका कोई सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो, और मेरा जो स्ट्रांग हो मैं उस पर कम टाइम दूं या वीक है उस पर ज्यादा टाइम दूं। तो इस तरह के ये एक दो पॉइंट है जो ध्यान में रखना। बाकी चलो इस पे डिस्कस करते हैं क्या कुछ टारगेट है मेरे। ठीक है, ये मेरा शेड्यूल पूरा लिख रखा है इसमें। चलो ठीक है। तो सबसे पहला तो अपना ये है कि फुल डे का अपना रूटीन होना चाहिए। ये मेरा पूरा शेड्यूल है कि जो फुल डे इसी पे ही है। ये नहीं कि आप किसी जॉब वॉब कर रहे हो या कुछ पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो। जैसे कि आज 4 जनवरी 2023 है, तो यहाँ पे लिख दिया शुरू में। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि जैसे मैं यहाँ पे उठता हूँ ना, तो मैं 5 बजे के आसपास उठता हूँ। 5, सवा 5, 5:30 ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये फिक्स होता है कि 6 बजे मेरे को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। तो गाइज इसमें टाइम का फिक्स नहीं है कि आप कौन से टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना जो टॉपिक लिख लीजिए, पूरे टारगेट लिख लीजिए, और फिर जो टाइम का होगा कि जो इच्छा होगी उस टाइम उसको पढ़ लेना। और जो मतलब पढ़ लिया ना, कंप्लीट कर लिया, उस पर बस टिक मार्क कर लिया, ऐसे है ना। ये जैसे इसको कंप्लीट कर लिया तो ये टिक मार्क कर लिया। सबसे पहले आ जाते हैं अपने कौन से, जैसे वोकेब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनियम सारे आ गए। तो वोकेब रीडिंग सेक्शन मैं आधा घंटा रीडिंग करता हूँ, और कैलकुलेशन और करंट अफेयर, ये जो 4 मेरे सब्जेक्ट मतलब 4 ये टॉपिक होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं डेली के। ये मैं यहाँ पे जो लिख रखा है आपको बताने के लिए, बाकी ये लिखता भी नहीं हूँ। तो ये 4 टॉपिक मेरे फिक्स रहते हैं, जो कि 2 से ढाई घंटे लगते हैं। वो सुबह 6 बजे से अगर पढ़ाई स्टार्ट होती है तो 6 से 8:30 तक ये सेशन चलता है, जिसमें कैलकुलेशन आधा घंटा डेली, करंट अफेयर आधा घंटा मैं डेली पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरे टीयर 1 में धोखा हो गया था। मैंने सोचा लास्ट में मंथली पैकेज देख लेंगे, और लास्ट में देखा तो सही, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ठीक, तो मेरा होता है कि आधे घंटे जो मेरा बचता है, 9 बजे तक मेरे को ये सेशन करना है। तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम में मैं किसी एप्लीकेशन या फिर किसी क्विज से, या मैथ का हो, इंग्लिश का हो, जीके हो, किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे ऐप हो गया, मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा, यहाँ पे शो भी हो रही होगी, लिंक में दे दूंगा आपको। इस एप्लीकेशन पे मैं कैलकुलेशन करने लगता हूँ, जैसे प्लस माइनस, जैसे जल्दी 1 मिनट के अंदर कितने आप एडिशन कर सकते हो या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। दूसरा आगे जैसे इंग्लिश के क्विज दे दिए, वोकेब के, या फिर जीके के अंदर क्विज वगैरह दे दिए, तो आधा घंटा मतलब चलता फिरता ये चीज कर लेता हूँ। अब आ जाता भाई मेन जो टारगेट होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मेरी मैथ्स की क्लास, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास लेता हूँ। ठीक है। और ये कहाँ से लेता हूँ, मैंने केयरविल ऐप पे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मतलब कि प्रैक्टिस जो वाला बेस ले रखा है, तो यहाँ से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। और दूसरा है इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास, ये भी प्रैक्टिस क्लास है, ये मैंने नीतू मैम से प्रैक्टिस ये ले रखा है। ठीक है। फिर आगे आता है भाई जीके का। जीके को मेरे को किसी ऐप पे या फिर यूट्यूब चैनल पे कोई एक वीडियो देखनी है। कौन सी वीडियो देखूंगा वो मैं देखने वाला हूँ यहाँ पे मॉक में, जिसमें प्रॉब्लम आई है या फिर कोई न्यू क्वेश्चन मिला है मेरे को। ठीक है। तो उसका वैसे टीयर 1 में मेरा जीके का मैं सिलेबस तो हो ही रखा है, इतना कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने कर रखे अपने नोट से। भी कैरिबल यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसमें सारे सब्जेक्ट ओपन है, तो इसमें भी मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ। ठीक। तो अब मॉक टेस्ट से मेरे को याद आया कि आप मॉक के यहाँ पे टीयर 2 की एक बुक भी आ रखी है मेरे पास, ये देख सकते हो। तो ये बुक आई है ऑलीबोर्ड वालों की तरफ से। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप देखना, आप एक बार चेक करना इस बुक को, कैसा कुछ कंटेंट है, और आप अपने व्यूअर को भी बताना। तो मैंने एक प्रैक्टिस सेट दिया है इसका, तो मेरे को तो काफी अच्छी लगी, काफी रिलेवेंट क्वेश्चन लगे। तो इस बुक में कंप्लीट 25 सेट है, और इसका जो सोल्यूशन की बात करें तो काफी अच्छे डिटेल सोल्यूशन दे रखे हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो ये है कि एक फिजिकल बुक अपने पास होनी चाहिए, जो कि मतलब कुछ नोट डाउन करे या फिर मतलब अपने पैटर्न का सब कुछ पता रहे। बाकी ऑनलाइन तो टेक्स्ट बुक पे है और ग्रेड अप पे है वगैरह, आप दे ही सकते हो। आपको पता है टीयर 2 एक एक घंटे का 2 सेक्शन है, 2 घंटे के हैं, तो अपन एक जगह बैठ भी नहीं सकते, तो एक एक सेक्शन आराम से एक एक घंटे में इसको दे सकते हैं टाइम के साथ। तो मेरे को अच्छी बुक लगी, आप भी इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, एक बात की, ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी वर्जन शायद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक आज आ ही जाएगी। ये सारा करने के बाद मेरा अगला टारगेट होता है कि मैथ्स का जो पीवाईक्यू करने है मेरे को। ठीक है। अगर मैथ्स में यहाँ पे भी देखो प्रैक्टिस सेट ही लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ऊपर कैरिबल ऐप पे भी, और यहाँ पे भी मेरा प्रैक्टिस किया, तो क्यों ना मैं इसको मतलब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं 50 क्वेश्चन या 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन रखता हूँ, जो 1 घंटे में, कभी 1.5 घंटे में ऐसे हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करता हूँ। फिर इंग्लिश में सेम पीवाईक्यू करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है इंग्लिश में प्रैक्टिस करता हूँ। और जीके पीवाईक्यू, जीके में जो मेरे पास, जैसे किरण की कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बुक कौन सी प्रेफर करते हो, किरण हो गया या फिर राकेश यादव हो गया
या फिर पिनाकल वाले की हो गया। तो जीके वीडियो देख की एप्लीकेशन में या यूट्यूब वाली, या फिर मैं जीके पीवाईक्यू, इसमें दोनों में एक ही करता हूँ। रोज का दोनों नहीं कर पाता क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना भाई, इतनी सारी चीजें लिख रखी है। अब यहाँ पे जो रिवीजन की चीज लिख रखी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में बात करेंगे ये कब कैसे करता हूं मैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके और यहाँ पे कोई वीडियो देख लेता हूँ या फिर कोई बुक, दोनों में से कोई एक प्रेफर करता हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक ही ज्यादातर अभी मतलब टॉप पे है। और तीसरा था रीजनिंग की प्रैक्टिस। रीजनिंग में 1 घंटा लगभग मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इसमें मतलब काफी सारी चीजें हैं, जैसे मॉक से हो गया, जैसे मॉक में देता हूँ, टेस्ट बुक के हो गए, और या फिर ये अभी बुक आई है मेरे पास हॉलीवुड, इसमें भी काफी अच्छी मतलब दे रखी है रीजनिंग वगैरह, तो इससे मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, देख लूंगा। के बाद आता है भाई ये रिवीजन, ठीक है। अब ये रिवीजन मैं डेली नहीं कर पाता हूँ और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लगी मेरे को, क्योंकि टीयर 1 में इसकी थोड़ी मतलब थोड़ी कमी रह गई थी, हो सकता है इसी वजह से मेरे नंबर कम आए। तो रिवीजन में करता हूँ, इसमें 1 या 2 दिन छोड़ के किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अब नहीं समझ में आएगा आपको, इसका मतलब देखिए, आज मैंने कोई रिवीजन का मैंने सोचा है कि नहीं मेरे को इंग्लिश का रिवीजन करना है, इंग्लिश का थोड़े कुछ 2-3 चैप्टर के या साथ में कोई ग्रामर के मेरे को रिवीजन करना है, तो इंग्लिश को मैंने पकड़ लिया, 1-1.5 घंटा मैंने इंग्लिश में रिवीजन किया, ठीक है। 1-2 दिन छोड़ के मैं ऐसा रिवीजन करता रहता हूँ। फिर मेरा मैथ्स पकड़ लिया मान लो, तो मैथ्स में 2-3 चैप्टर को गो थ्रू कर लिया मैंने, मतलब एक बार पलट लिया पन्ने पर, ठीक है। तो इस तरह की मैं रिवीजन 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन छोड़ के मैं करता रहता हूँ। इससे थोड़ा दिमाग में माइंड में मतलब फिरते रहते हैं जो भी अपने नोट्स है। संडे को तो प्रीफर करता हूँ कि संडे को मैं ज्यादातर रिवीजन ही करता हूँ, जो वो के पढ़ी है मैंने या फिर जो भी ग्रामर रूल कुछ भी हो, ज्यादातर चीजें मैं संडे को रिवीजन ही करता हूँ। अब आ जाती है मॉक टेस्ट की बारी। तो मॉक टेस्ट में मैं करता हूँ कि कोई एक सेक्शन लेता हूँ, डेली के दोनों सेक्शन में नहीं करता हूँ। जैसे 1 घंटे का एक सेक्शन होता है, तो सेक्शन ए फर्स्ट के अंदर जैसे मैथ और रीजनिंग आती है तो इसका एक सेट लगा लेता हूँ, या फिर अगले दिन में इस जो सेकंड सेक्शन होता है इसका सेट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मेरा डेली का मतलब दोनों सेक्शन नहीं कर पाता हूँ, मैं एक एक सेक्शन ही करता हूँ, और इसका अच्छे से क्या है कि एनालिसिस भी अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो फिर आता है मॉक एनालिसिस। तो ये सारी चीजें ये जो भी होता रहता है उसमें मैं टिक मार्क करता रहता हूँ ऐसे, ठीक। तो एक बार आप ओवरव्यू देख सकते हो वापस से इस तरह का, ठीक है। तो अब टाइमिंग की बात आ गई भाई, टाइम कैसे होता है। जैसे यहाँ से मैं सुबह 6 बजे से जैसे 9 बजे तक ये सारी चीजें कंप्लीट करता हूँ जो डेली फिक्स होती है। इसके अलावा मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे 9-9:30 बजे तक, 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो ये मेरे रात के 11-12 बजे तक चलता रहता है, ठीक है। 11 से 12 जहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई कुछ टॉपिक रह भी जाते हैं, कुछ टॉपिक अल्टरनेट भी है, हो सकता है कुछ 1-2 टॉपिक मतलब और भी ऐड करने होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गई, करंट अफेयर की हो गई, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, तो और इंपॉर्टेंट कोई वोके वगैरह हो गए, तो पीडीएफ पढ़ने लगे तो वो कुछ एडिशन हो जाएगा। मतलब डेली का अलग अलग रहता है, जरूरी नहीं कि ये फिक्स मेरे को करना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फिक्स होती है। मैंने एक बुक मंगाई है, ठीक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें क्या है, मैं रीडिंग के लिए ये फॉलो करता हूँ, काफी अच्छा लगा मेरे को पढ़ने में भी, और काफी समझ में भी आता है। थोड़ी इजी लैंग्वेज है, इसकी इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है। तो बस यार गाइज यही है मेरा डेली का शेड्यूल, इस तरह का मैं शेड्यूल रखता हूँ, और आई होप आपके काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको भी मतलब अपना शेड्यूल बनाने में थोड़ी हेल्प हुई होगी, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है इसके अलावा कोई दिमाग में, तो वो आप कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।